हे गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं कीपिंग क्वाइट, जो कि हमारी पोएम है, पोएम नंबर 3 है। उसकी समरी, थीम, राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और मैसेज को आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले चलते हैं समरी की तरफ। तो समरी में बहुत शॉर्ट में आपको पोएम बता दूं। पोएट हमसे कहते हैं कि सबसे पहले हमको 12 तक गिनने के लिए कहते हैं और बिल्कुल शांत हो जाने के लिए कहते हैं, एकदम स्टिल हो जाने के लिए कहते हैं। एक बार के लिए दुनिया के सभी लोगों को एकदम स्टिल हो जाने के लिए कहते हैं। एक ऐसा एग्जॉटिक मोमेंट, एक ऐसा फैसिनेटिंग मोमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे कोई रश ना हो, कोई इंजन ना चल रहे हो और एकदम शांति हो। फिशरमैन जो है वो सी में वो सी एनिमल्स को हर्ट ना कर रहे हो, उनको हंट ना कर रहे हो और किसी प्रकार का नेचर को हम लोग डैमेज ना कर रहे हो। जो ह्यूमंस डैमेज करते हैं वो डैमेज नहीं हो रहा हो। बहुत सारे वॉर्स चलते रहते हैं तो वो वॉर्स भी ना हो और एनवायरनमेंट के प्रति जो हमने वार छेड़ दिया है वो भी ना हो। और एक बार के लिए हम सभी एक दूसरे के प्रति एक ब्रदरहुड की भावना क्रिएट करें और एक साथ मिल करके जो हमारे एनिमीज हैं हम साथ मिल के पेड़ की ठंडी छांव में जाके बैठें। कहने का मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई काम करना बंद करें, सारे काम करना बंद कर दें। इसका मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इनएक्टिविटी का मतलब तो डेथ होता है। और ऑथर का कहना यहाँ पे डेथ नहीं है। ऑथर जो कहना चाह रहा है उसका मतलब डेथ नहीं है। यहाँ से इतना मतलब है कि जो हमारे अंदर एक सैडनेस भर गई है अपने आप को कभी ना समझ पाने की और डेथ से अपने आप को डरा करके रखने की, उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए एक साइलेंस की ज़रूरत है। और वो ही साइलेंस ऑथर हमको लाना चाह रहा है। और शायद ये बात अर्थ हमको, या जो पृथ्वी है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, हमको ये बात बहुत अच्छे से सिखा सकती है कि जब सब कुछ डेड हो जाता है, जब सब कुछ दिखता है कि सब कुछ मर चुका है, तब भी उसके अंदर जान हो सकती है। और ये चीज़ हम लोग को भी करना चाहिए, हम लोग को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली पोएम का मोटिव भी यही है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को देखना और अपने कमियों और गुणों को का आकलन करना। अब पोएट कह रहा है अपनी लास्ट लाइन में कि अब मैं आई विल काउंट अप टू 12, और मैं जो है अब 12 तक काउंट करूंगा और यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप जो हैं वो एकदम शांत हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट करने लगेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो ये थी कीपिंग क्वाइट की समरी। नेक्स्ट हम चलते हैं थीम की तरफ। देखिए थीम क्या है पोएम का, वो देख लेते हैं। इन द पोएम द पोएट advocates to keep quiet and still for a while, to introspect and understand ourselves and our relationship, and to build a peaceful and harmonious world over. He asks all the human beings to stop all worldly activities for a while and spend few moments in introspection. कहने का मतलब है कि पोएम कह रहा है, पोएट कह रहा है इस पोएम में एकदम शांत हो जाने के लिए कुछ समय के लिए और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड आवर रिलेशनशिप, अपने आप को समझने के लिए और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में समझने के लिए। एंड टू बिल्ड अ पीसफुल एंड हारमोनियस वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण और हारमोनी से भरा हुआ दुनिया बनाने के लिए। ही आस्क्ड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल द वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर अ व्हाइल एंड स्पेंड फ्यू मोमेंट्स इन इंट्रोस्पेक्शन। और कहा कह रहा है ऑथर, सारी एक्टिविटीज़ को, जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं उनको रोक देने के लिए और कुछ मोमेंट इंट्रोस्पेक्शन में के लिए निकालने के लिए, अपने आप को अपने अंदर अपने बारे में सोचने के लिए, अपने गुणों और उनका कमियों का आकलन करने का समय निकालने के लिए ऑथर हमसे कह रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम राइमिंग स्कीम की तरफ। तो आप जानते हैं राइमिंग स्कीम में फ्री वर्स, यानी कि इसमें कोई खास राइमिंग स्कीम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो आप चलिए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या है। सबसे पहले देखते हैं एलिटरेशन, यानी एलिटरेशन कहाँ कहाँ पे है। एलिटरेशन आप जानते हैं कि रिपीटिशन ऑफ ए सिमिलर साउंडिंग कॉन्सोनेंट होता है, तो वो कहाँ पे आया है हम देख लेते हैं। पहला देखिए वी विल, वी वुड, डब्ल्यू का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। सडन स्ट्रेंजर दोनों में एस का साउंड रिपीट हो रहा है। हर्ट हैंड्स दोनों में एच का साउंड रिपीट हो रहा है। वॉर्ड्स विथ यहाँ पे भी वॉर्ड्स और विथ में जो डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है। क्लीन क्लोथ में क का यानी कि सी का साउंड रिपीट हो रहा है। और वी वर में डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये था एलिटरेशन के एग्जाम्पल्स। और भी आप ढूंढ सकते हैं, तो इसमें आप ये नहीं सोचिएगा कि बस इतने हैं, लेकिन इतना भी कर लेंगे आप तो आपका काम बन जाएगा। चलिए एजोनेंस आप जानते हैं क्या होता है, कि आप अगर नहीं देखें तो मेरे पोएटिक डिवाइसेस VSST कपूर पोएटिक डिवाइसेस डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है वो वीडियो, उसमें सारे पोएटिक डिवाइसेस अच्छे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने कवर कर लिए हैं। पहले आप उसको देख लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ऐसे शॉर्ट में एजोनेंस होता है क्या है। एजोनेंस होता है कि सिमिलर साउंडिंग वोवेल, ठीक है।
जब दो वोवेल और कोई ज़रूरी नहीं कि वो वर्ड के एंड में आए, बीच में भी आ सकते हैं। तो जैसे इस एग्जांपल में काउंट टू, तो ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। ओ एक आप जानते हैं वोवेल होता है, तो ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि एसोनेंस है। नेक्स्ट चलिए सिंबल्स का क्या मतलब है। देखिए सिंबल्स यानी कोई संकेत या कोई इशारा किया जाता है, कोई कोई ऑब्जेक्ट दिखा के, या कोई ऐसा वर्ड आपको बोला जाता है जो सुन के आपको लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है, उसे हम सिंबल्स कहते हैं। ये हमारी पोएम को और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए यूज़ होते हैं सिंबल्स, ठीक है, कि बहुत रियल पोएम है ये। तो उसका कहाँ कहाँ पे आया, देखिए 12 का यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जो कि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन जो है हमारा, उसमें मैंने बताया भी थे आपको। तो वहाँ ये एक सिंबल का यूज़ हुआ है। सेकंड देखिए हॉट हैंड्स, ये भी एक सिंबल है। क्लीन क्लोथ्स भी एक सिंबल है। और इन द शेड, शेड का भी यहाँ पे एक और जगह आएगा, आगे इनका मीनिंग आप देख सकते हैं। वैसे अगर आप देखना चाहें इसका मीनिंग और अच्छे से समझना चाहें तो आप लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया सभी चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए एनाफोरा। एनाफोरा देखिए क्या होता है। एनाफोरा होता है कि जब कोई दो तीन सेंटेंसेस एक ही सिमिलर टाइप के फ्रेज या वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत ही फेमस स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, तो उसमें उन्होंने हर लाइन में आई हैव अ ड्रीम के बाद ही कहानी आगे की बात बोली है। जैसे थर्ड जो 3 है, I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into the oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. And fifth देखिए, I have a dream today. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, I have a dream, I have a dream, I have a dream, 3 बार I have a dream बोला गया है, और 3 बार नहीं, और भी बहुत पैराग्राफ है, मैंने तो केवल एक एक्सट्रैक्ट लिया है इसमें से। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनाफोरा का यूज़ किया गया है। एनाफोरा इज द टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस। तो देखिए यहाँ पे एनाफोरा कहाँ पे आ रहा है, हमारी पोएम में। देखिए लेट्स जो है 2 बार इसमें यूज़ हुआ है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, तो दोनों में ही एनाफोरा है। नेक्स्ट देखिए रेपिटेशन कहाँ पे आई है। रेपिटेशन देखिए विदाउट रश विदाउट इंजन, तो विदाउट का रेपिटेशन हुआ है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो वॉर्स विद यहाँ पे दोनों जगह पे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एपिथेट क्या है, और एपिथेट को समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एपिथेट होता है एक एडजेक्टिव यानी कि एक फ्रेज जो कि एक्सप्रेस करता है कोई क्वालिटी या एट्रीब्यूट। सिंपल सी बात है, ठीक है, जो किसी पर्सन या थिंग को के बारे में कुछ बता रही होती है हमको। तो देखिए जैसे एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए एडजेक्टिव या फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन और थिंग, सिंपल। लेकिन देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग जो आपको मैं और बेटर आपको एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं सचिन द मास्टर ब्लास्टर, तो अगर आपसे कोई बोले द मास्टर ब्लास्टर, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, द मास्टर ब्लास्टर जो फ्रेज है ये यहाँ पे एपिथेट है, ठीक है, और सचिन जो है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो वो इसकी क्वालिटी भी बता रहा है, और किसकी बता रहा है, उस किसी पर्सन या थिंग की। यहाँ पे पर्सन क्या है, सचिन। देखिए जो WWE के फैन होंगे वो समझ जाए होंगे, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट एग्जांपल देख के वो समझ गए होंगे, अंडरटेकर द डेड मैन, ठीक है, अंडरटेकर को डेड मैन बोला जाता है। तो जब भी आपको द डेड मैन बोला जाता है तो आपके पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहली चीज़ अंडरटेकर। तो ये चीज़ एक एपिथेट है, अंडरटेकर के लिए जो द डेड मैन यूज़ किया जाता है, तो द डेड मैन जो है वो एक एपिथेट है। ब्रूस ली द कुंफू चैंपियन, तो यहाँ पे कुंफू चैंपियन जो है वो एपिथेट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द गोल मशीन यहाँ पे एक एपिथेट है, ठीक है। इस तरह से मेरे ख्याल से एपिथेट आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल से एक फ्रेज होता है या जो कि एक क्वालिटी या एट्रीब्यूट को किसी पर्सन या थिंग की बता रहा होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है a figure of speech in which an epithet or adjective grammatically qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing। कहने का मतलब कि एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसी चीज़ की क्वालिटी बताता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो जिसके बारे में उसको नहीं बताना चाहिए। मतलब जो चीज़ का वो जिस चीज़ की क्वालिटी वो बता रहा होता है, वो उसको छोड़कर किसी और की क्वालिटी को एक्चुअली में बता रहा होता है। यानी कि कहने का मतलब
उसका जो मीनिंग निकल के आता है वो ऐसा आता है कि वो किसी और को क्वालिफाई कर रहा होता है वो एडजेक्टिव, उसको नहीं क्वालिफाई कर रहा होता जो वर्ड उसके ठीक बाद में होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, द सिक रूम। तो देखिए रूम तो कोई सिक होता नहीं है, उसके अंदर ज़रूर कोई सिक पर्सन रह रहा होगा, कोई बीमार आदमी रह रहा होगा, तो कह दिया गया उसको द सिक रूम, एक बीमार कमरा। इट वॉज अ हैप्पी डे, तो डे तो सबके लिए सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। हैप्पी सैड तो हम लोग होते हैं, ठीक है। तो हैप्पी डे का मतलब हम लोग हैप्पी थे, तो ये हमें क्वालिफाई कर रहा है। सिक रूम उस सिक पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, सिक वर्ड जो है। ब्लाइंड स्टिक, स्टिक तो कोई ब्लाइंड नहीं होती, स्टिक के पास तो आंखें भी नहीं होती, लेकिन ब्लाइंड की स्टिक है, ब्लाइंड पर्सन की स्टिक है, तो ये पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, मेरी एक स्लीपलेस नाइट गुजर गई, बिना नींद की पूरी रात गुजर गई। तो नाइट तो कोई स्लीपलेस नहीं होती है, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्लीपलेस बोल रहे हैं। तो ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलिए हम अपने टेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है ये, कहाँ पे है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। यहाँ पे फिशरमैन इन द कोल्ड सी। देखिए सी तो सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कोई मतलब ठंडियों में आप ले लेंगे तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन गर्मियों में गर्म भी हो जाती है, ठीक है। तो सी कोल्ड और हॉट नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड का वर्ड, कोल्ड का मतलब फिशरमैन के लिए यूज़ किया गया है। कोल्ड इसलिए, कोल्ड का मतलब होता है अनफ्रेंडली या अनपोलाइट, इस टाइप का उसका मीनिंग आता है कोल्ड का, ठीक है। अगर हम किसी पर्सन को के लिए एडजेक्टिव में यूज़ किया जाए जो कि अनफ्रेंडली है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाला नहीं, तो हम कहते हैं कोल्ड पर्सन, ठीक है। तो यही कहा जाता है। और जैसे किसी हम बोलते हैं ना कि वार्मली ग्रीट किया उसने, तो वार्म जो होता है वर्ड, और वार्म का उल्टा कोल्ड, तो उस तरह से कोल्ड सी यहाँ पे सी को डिनोट ना करके फिशरमैन को डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। नेक्स्ट देखिए आयरनी। आयरनी देखने के लिए देखिए यहाँ पे विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जब कोई सर्वाइवर्स ही नहीं है तो विक्ट्री कैसे हुई, ठीक है, तो ये आयरनी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए मेटाफर। मेटाफर देखिए कहाँ पे आता है, इन द शेड। तो यहाँ पे तो शेड को शेड माना जा रहा है, लेकिन इसका असल मतलब जो है मेटाफर क्या होता है कि कोई और कहने का मतलब कि शेड को पीस से डिनोट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए इन द शेड का असल मीनिंग जो होता है वो होता है पीस से, शांति से, लेकिन यहाँ पे शांति से ना, शांति को ना लाकर इन 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 पीस ना कह के इन शेड कह दिया गया है, ठीक है। तो ठंड, क्योंकि शेड जो होता है बहुत सुकूनदायक होता है, बहुत अच्छा लगता है सबको शेड में रहना, ठीक है। तो गर्मी के धूप में आप शेड में चले जाते हैं, तो उसको पीस से डिनोट किया गया है, तो पीस को शेड ही मान लिया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस होता है दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल होगा, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो जब सब कुछ मरा हुआ दिखता है और उसके बाद वो जिंदा हो जाता है, तो ये दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एंटीथेसिस आ जाता है। इसके बाद देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो अर्थ हमें कुछ सिखा नहीं सकती, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था हमारा पोएटिक डिवाइसेस, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। चलिए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, काउंट 12 तक काउंट करने के लिए, 12 तक काउंट करने तक और तब तक स्टिल रहने से हमें क्या अचीव होगा, क्या हमें किस चीज़ में अचीव करने में हेल्प होगा। तो काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल गिव्स अस अ मोमेंटरी पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन। हमें समय देगा, बहुत छोटा समय लेता है 12 तक काउंट करना, और इसको करने इस छोटे समय में हमें एक मोमेंटरी पॉज मिल जाता है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए, क्या चीज़ को, अपने एक्शन के कोर्स को, क्या क्या हम काम कर रहे होते हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय अ रश और हरी, और यही देखा जाता है कि ज़्यादातर जो दुनिया में परेशानियाँ आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में होते हैं, हरी में होते हैं, रश में होते हैं, ठीक है। वायलेंस इज कॉज्ड बाय एंगर, वायलेंस भी जो होता है वो एंगर के कारण होता है। कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल विल गिव अस नेसेसरी रिस्पाइट एंड इंश्योर पीस, तो क्वाइट रहने से, शांति बनाए रखने से कुछ समय के लिए हमें जो नेसेसरी रेस्पाइट होता है, रेस्पाइट का मीनिंग होता है रेस्ट, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, तो वो हमको मिलेगा, और पीस इंश्योर करेगा यानी कि शांति इंश्योर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक दैट पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ टू, आपको क्या लगता है कि पोएट बिल्कुल काम धाम बंद कर देने और
मरने की ओर चलने के लिए कहता है, ठीक है। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहता है वो। ही डजंट एडवोकेट आइदर टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता है कि आप इनएक्टिव हो जाइए या डेथ की ओर चले जाइए। ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो क्वाइट क्लियर, बहुत क्लियर बता देता है ये कि स्टिलनेस को टोटल इनएक्टिविटी से नहीं इक्वेट करना चाहिए, ठीक है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, टोटल इनएक्टिविटी तो डेथ होती है, मतलब पूरी तरह से इंसान काम अगर करना बंद कर दे तो मर ही जाएगा। बट नेरूडा हैज़ नो ट्रक विद डेथ, मतलब नेरूडा जो हमारे ऑथर हैं पाब्लो नेरूडा, वो उनका नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद डेथ तो ये का मतलब है कि उनका डेथ से कोई मतलब रिलेशन नहीं है इसको कहने से। हिज स्टिलनेस मीन्स हॉल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड होस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज। और मीन सबसे देखिए मेन स्टेटमेंट यही है कि उनकी स्टेटमेंट का मीनिंग है, ये जो स्टेटमेंट कहते हैं कि इनएक्टिविटी कर दो, ये करो वो करो, इसका केवल इतना सा मतलब है हॉल्ट करना यानी रोक देना ऑफ हार्मफुल एंड होस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हार्मफुल हार्म कर रहे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, और होस्टाइल यानी कि होस्टाइल मतलब होता है दुश्मन से कुछ संबंध होता है इसका, होस्टाइल का गूगल करके देख लीजिएगा। तो वैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एकदम रोक देना, हॉल्ट कर देना। और ये किसके प्रति? नेचर के प्रति, एक दूसरे के प्रति। ये जो हम हार्मफुल और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, नेचर को गंदा करते रहते हैं, वॉर्स करते रहते हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, उससे हमारे नुकसान हो रहा है। तो उससे ये ऑथर ये कहना चाह रहा है कि इसको आप रोकिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर टू इन द पोएम। वो सैडनेस क्या है जो पोएट रेफर कर रहा है पोएम में, ठीक है। सैडनेस क्या है देख लेते हैं। मैन सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हिज ओन एक्शंस एंड थॉट्स। में जो इंसान की सैडनेस होती है वो उनके ही अपने एक्शंस और थॉट्स की वजह से होती है। इट इज़ क्वाइट आयरनिकल दैट मैन हु अंडरस्टैंड सो मच फेज टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एक्शन। ये बड़ी आयरनी की बात है, जो मैन इतना कुछ जानता है, हम साइंस में इतना कुछ प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, अपनी ह्यूमन बॉडी को ही पूरी तरह से रिसर्च करके नहीं समझ पाते हैं, और स्पेस में पहुंच चुके हैं, इतना मतलब डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। रैश एक्शंस प्रूव हार्मफुल एंड डिजास्टर्स। और जल्दीबाजी में जो एक्शंस किए जा रहे हैं वो हार्मफुल हैं और डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर क्रिएट करने वाले हैं। मैन इज द क्रिएटर ऑफ ऑल डिजास्टर। इंसान ही जो है सारे डिजास्टर्स को क्रिएट करता है। ही इज ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विद डेथ बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स एंड डेथ। और इस डर के मारे कि कल कल कहीं हम मर ना जाए, कल कहीं हम मर ना जाए, इससे अपने आप को थ्रेटन करता रहता है, डराता रहता है, और इससे चैन की ज़िंदगी भी नहीं जी पाता है और चैन से मर भी नहीं पाता है, ठीक है। दिस इज़ द ट्रेजिडी ऑफ हिज लाइफ। और यही बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, बहुत दुख की बात है एक एक इंसान के लिए, एक लाइफ के लिए, ठीक है, जिंदा जिंदा इंसान के लिए। चौथा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इवोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। तो क्या नेचर से क्या ऐसा सिंबल वो निकालता है जो ये हमें दिखाती है कि लाइफ हो सकती है जो एक स्टिलनेस के अंदर, अपैरेंट यानी कि जो बाहर से दिख रही है, और स्टिलनेस यानी कि शांत एकदम स्थिरता, बाहर से जो स्थिरता दिख रही है उसके अंदर ज़िंदगी हो सकती है, लाइफ हो सकती है। तो वो कैसे दिखा रहा है नेचर, क्या सिंबलाइज कर रहा है, कैसे सिंबलाइज कर रहा है नेचर को ऐसा पोएट। तो देखिए क्या है ये। द पोएट वॉन्ट्स टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। पोएट प्रूव करना चाहता है कि लाइफ हो सकती है अपैरेंट स्टिलनेस के अंदर। द पोएट इन्वोक्स द अर्थ एज ए लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट। और पोएट क्या करता है, अर्थ को दिखाता है, एक प्रूफ के तरह यूज़ करता है अर्थ को, टू प्रूव हिज पॉइंट, ठीक है, अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए। कैसे? देखिए, द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी। अर्थ कभी भी टोटल इनएक्टिविटी नहीं होती, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे पूरा बर्फबारी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अर्थ रुक जाए, या इसमें वेजिटेशन रुक जाए, या जानवर का विचरण वगैरह रुक जाए। ऐसा कभी कुछ नहीं होता, और ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है, नेचर फिर भी चलता रहता है, ठीक है। नेचर कभी रुकता नहीं है इन सब चीज़ों से। और कभी अगर शांत भी हो जाता है, अपेरेंट स्टिलनेस में भी आ जाता है ठंडी के समय में, तब भी उसके अंदर लाइफ बाकी रहती है, तब भी वेजिटेशंस ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आगे लिखिए, नेचर रिमेन्स एट वर्क ऑल द टाइम इवन अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, इट कीप्स अर्थ अलाइव। दिस आइडिया इज ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग लाइन्स, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स देयर एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट फाइनली देखते हैं मैसेज क्या है इसका। मैसेज देखिए, कीपिंग क्वाइट लीव्स अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोएम है वो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस का मैसेज भेजती है या हमें देती है। इट अर्जेस पीपल टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ एग्रेशन इंक्लूडिंग दैट टुवर्ड्स एनवायरमेंट।
इफ़ वी थिंक ऑफ हम हर तरह के एग्रेशन होता है, यानी गुस्सा या उस तरह का बहुत रैश सा बिहेवियर, उसे हम एग्रेशन कहते हैं। तो उसे हमें रोक देने के लिए कहता है हर तरह से, चाहे वो एनवायरनमेंट के प्रति क्यों ना हो। इफ़ वी थिंक ऑफ आवरसेल्फ एज द हैंड्स ऑफ क्लॉक, अगर हम अपने आप को, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक हैंड्स ऑफ क्लॉक्स की तरह माने ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, एक इस अर्थ के चेहरे पर, मूविंग इन अ रूटीन वेज वोंट बी अ गुड थिंग टू स्टॉप। मूविंग इन अ रूटीन वेज, हम अपने रूटीन तरीके से तो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन वोंट बी अ गुड थिंग टू स्टॉप एट 12 एंड डू सम इंट्रोस्पेक्शन। आप जानते हैं कि घड़ी की तीनों सुइयां 12 पे आके, 12 ओ क्लॉक पे आके मिल जाती हैं कुछ, और रुक जाती हैं उस समय के लिए, रुकती तो नहीं है, मतलब पोएट उस तरह से कहना चाहता है कि एक साथ मिल जाती हैं। यानी जो क्लॉक जो इतना कुछ कर रही होती है, कभी सेकंड की सुई चल रही होती है, कभी मिनट की सुई चल रही होती है, वो भी एक पल के लिए रुकती है, 12 पे आके सारी सुइयां एक साथ हो जाती हैं और फिर से नया शुरू करती है पूरा एक चक्कर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग एट 12 एंड डू सम इंट्रोस्पेक्शन का ये मीनिंग है। तो चलिए, ये था हमारे लेक्चर में। बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए, कमेंट करिएगा, कमेंट कर देंगे आप तो हमें पता चलेगा। कमेंट करना बहुत नेसेसरी होता है। देखिए, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो रोकिएगा नहीं, बंद नहीं करिएगा। थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए कि कमेंट करने से क्या होता है। देखिए, आप जो कुछ लिखते हैं, हमें पता चलता है कि क्या हमारा काम सही से हो रहा है, कि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो हम चाह रहे हैं, जितना हम दे पा रहे हैं उतना आपको मिल रही है, या आप ये मतलब एक टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, ये सिंगल वे कम्युनिकेशन नहीं रह जाता है। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी तो ठीक है, हमारा चैनल है, आपके बदौलत चल भी रहा है। तो VSSTU कपूर नाम है हमारे चैनल का, और ये कुछ ऐसा लोगो है, आप इसको सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।